अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आमिना आज़मत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद है रईस के भाई अली। और हमने देखा कि किस तरह से रईस को मुलजिमा आमिना और मुलजिम फरहान ने कत्ल किया। कत्ल के बाद उनको जला दिया, उन पर टॉर्चर किया गया और अपनी मर्ज़ी की जो है वो वीडियोस बनवाई गई और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। अब जो हकीकत थी वो काफ़ी हद तक अवाम तक पहुंच चुकी है, लेकिन उस हकीकत पर मबनी जो ये केस है, क्या पुलिस इस पर कोई कार्रवाई कर रही है? क्या आमना और फरहान कानून के कटहरे में आ रहे हैं या नहीं? इन लवाहिकीन की आवाज़ सुनी जा रही है या दबाई जा रही है? यही बात करते हैं आज अली से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अली, क्या पेशरफ्त हुई है ये सारे केस में? पेशरफ्त अभी तक ये हुई है कि पुलिस ने 3 दिन का इनका रिमांड लिया था। वो 3 दिन का रिमांड ख़त्म हुआ है। तो पुलिस वाले जब वो दोबारा मजिस्ट्रेट के पास लेके गए हैं तो उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि क्या आप क्या शवाहिद इकट्ठा करके लाएँ, क्या आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को इस तरह का आला वगैरह क्या बरामदगी आपने की है? उन्होंने कहा जी अभी तक कुछ नहीं की। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा जी वो 3 दिन क्या वो ज़ाया गए? उसने कहा सर अभी तक हम लोग हमारी इन्वेस्टिगेट चल रही है, हमें ना 10 दिन का रिमांड और चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा 10 दिन का कैसे आपको रिमांड दे दें जबकि 3 दिन का आप पहले ज़ाया करके आ चुके, इसमें आपने कोई बरामदगी नहीं की, कुछ आपने इन्वेस्टिगेट आपकी आगे नहीं बढ़ी, कुछ इस तरह के आला वगैरह कोई आपने बरामदगी नहीं की, कोई तहकीकात आपकी वो आगे नहीं बढ़ी। तो उन्होंने फिर मजिस्ट्रेट साहब ने फिर इनको 3 दिन का रिमांड दिया था। अच्छा। वो 3 दिन का लेके गए थे, कल आए थे फिर ये लोग ज़िला कचहरी तो लाहौर। बरामद हो गया? मैं आपको बताता चलूँ, कल फिर दोबारा आए हैं। वो 3 दिन का जब पहला लिया था वो ख़त्म हुआ है, दूसरा जब इन्होंने लिया था वो कल ख़त्म हुआ है रिमांड, वो भी 3 दिन की था। अच्छा। कल ये लोग आए वहाँ पे तो हम लोग मौजूद नहीं थे, हमारे लॉयर्स वगैरह मौजूद थे, हम लोग किसी काम से आउट ऑफ सिटी में थे, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा सके। जो हमारे लॉयर्स थे वो गए थे, अभी उनके साथ हमारी बात होनी है, अभी है हमारी मीटिंग, अभी आएंगे थोड़ी देर तक, तो बैठ के उनके साथ हमारी जो प्रॉपरली मीटिंग होगी। क्या अच्छा, अभी आपको नहीं मालूम कि क्या पेशरफ्त हमें अभी हुई है तक नहीं मज़ीद? मालूम, ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि ये जो जुडिशल रिमांड का चल रहा है कि आमना जो है वो मीडिया टॉक नहीं कर सकती, आमना सामने नहीं आ सकती, क्या वो सच है? देखें, आमना क्यों नहीं आ सकती? आमना आ सकती है, लेकिन आमना शर्म के मारे नहीं आती कि मैंने इतना बड़ा घिनौना काम कर दिया, किसी की जान ले ली हमने मिलके, ठीक है। वो कितना सामना करेगी इस दुनिया का, जबकि दुनिया जानती है अब। जो वो शवाहिद जो पुलिस वाले स्टेटमेंट दे चुके हैं, जो मोबाइल फ्रांसी के लिए चीज़ें गई थी वो आ चुकी हैं, वो सारे शवाहिद पुलिस बता चुकी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आप बार बार, जाहिर है आप घर वाले हैं तो आप बार बार ये कहते हैं कि हमारे लड़के के साथ गलत हुआ। मुझे ये बताओ कि क्या आपको इस सारे केस में अपने भाई की कोई गलती नहीं नज़र आती? हमारे भाई की गलती थी ना, हम लोग मानते हमारे भाई की गलती थी, लेकिन उसकी गलती थी, लेकिन उसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं थी। अच्छा, क्या सज़ा होनी चाहिए थी? उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी कि उसकी पकड़ के जान ही आप ले लेते, ठीक है। उसकी आपका ये बनता था कि आप पुलिस में देते उसको, जबकि दारे मौजूद हैं, आपके घर वो आया, आपकी बीवी के साथ उसके गलत रिलेशन है, जबकि आपको पता चला गलत रिलेशन है, अगर मारना था तो फिर दोनों को मारते। नहीं, क्या फरहान को पता था कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप ऐसा है? वो जब पता, जो मोबाइल उसका पकड़ा गया आमना का, आमना को पकड़ के उसने फैंटी लगाई, उसका मोबाइल पकड़ा गया, आमना मान गई, ठीक है। जैसे कि पुलिस वाले भी बताते हैं कि आज से 1.5 साल पहले इन दोनों का झगड़ा हुआ था, तो आमना की नाक की हड्डी तोड़ दी थी फरहान ने। अच्छा। ठीक है, ऐसे हमारे पास भी अपडेट्स हैं कि ये लड़के आ गई थी वापस अपनी माँ के घर, उसने इसकी नाक की हड्डी तोड़ दी थी। ये पुलिस वाले भी इस चीज़ को मानते हैं और बताते हैं, ऑन एयर आके बताते हैं, जो इंचार्ज साहब है वो भी बताते हैं कि ये लड़की जो है बड़े कंफर्टेबल जोन में थी, रईस के रिलेशन में थी और बड़े कंफर्टेबल जोन में थे, और इस चीज़ की तस्दीक कर चुकी है। फिर उन्होंने पुलिस ने इस चीज़ की भी तस्दीक की है कि ये लोग, इनका जो मोबाइल्स वगैरह हमें मिले थे वो हमने फ्रांसी के लिए भेजे, उसमें बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले हैं जो इनकी कड़ी से कड़ी मिलती है, जो जिससे ये वाज़ह होता है कि ये लोग बड़े कंफर्टेबल जोन में थे, ठीक है, लेकिन वो हम लोग मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मुझे वो चाहिए कंटेंट, मुझे देना है, दिखाना है लोगों को, वो वक्त आने पे हम लोग देंगे। हमारे पास शवाहिद काफ़ी मौजूद हैं, हम लोग चुप करके तो बैठे नहीं हैं, शवाहिद हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौजूद है, लेकिन वो मैं बताता चलूँ कि वक्त आने पे हम लोग वो मीडिया के सामने शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे सब मीडिया के सामने होगा, एक साथ होगा। मज़ीद इनके शवाहिद इनके ख़िलाफ़ जो हैं, ठीक है, वो एक पंजाबी की मिसाल है, जेहो जी कोको हो जाते बच्चे, ठीक है। इस तरह के शवाहिद बहुत से मौजूद हैं फ्रॉड छोड़ के, लेकिन वो वक्त आने पे हम लोग इनके सामने मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे ये बताइए कि आज आपकी अम्मी जो हैं वो इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं है, क्या हुआ उन्हें? देखें, माँ है, उसका एक लफ्ते जिगर गया है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे घर के बालगिरिंग से कब्रिस्तान कितनी दूर है। रईस की कोई चीज़ वगैरह देख लें तो बस वो
उनके दिल जो टूट जाता, रोना शुरू हो जाती हैं। एक माँ है, उसको कैसे हम लोग दिलासा दें? दिलासा दे सकते हैं, लेकिन वो उनको सब्र कैसे आएगा कि जो उसके बच्चे के साथ हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस जो है वो आपके साथ ताउन कर रही है? पुलिस हमारे साथ तावन ये कर रही है कि जो हमने तीसरा मुलजिम इनको नॉमिनेट किया था वो अभी तक नहीं सामने आया? वो अभी तक सामने नहीं लाया। पुलिस स्टेशन वालों ने उसको रिलीज़ कर दिया है। अच्छा, क्यों रिलीज़ किया? मतलब उसके हवाले से क्या इनको ये लगा कि इसने कत्ल में कोई हिस्सादारी नहीं की? देखें, एक घर में इतना बड़ा सानिया हो रहा है, इतनी सफाकियत हो रही है, हाँ। तो क्या एक भाई कर रहा है दूसरे भाई को खबर नहीं होगी? या घर में और अफराद मौजूद नहीं थे? सब लोग घर पे मौजूद थे, ठीक है। इसका भाई अरगमान मौजूद था, इसका बाप मौजूद था, माँ मौजूद थी, इसकी भाभी मौजूद थी, इसकी जो बीवी है जो मुलज़मा है वो मौजूद थी, सब लोग मौजूद थे। तो क्या किसी ने उस बच्चे की मासूम की आवाज़ नहीं सुनी होगी? किसी ने जब वो चीखा होगा? मेरी बात सुने, अजम्पशन है, मुझे ये बताएं कि क्या वो वाकई इन्वॉल्व था? बिल्कुल 100% इन्वॉल्व था। आपके पास कोई उसका सबूत है? उसकी लोकेशन उसके घर में मिली है। 5 मरले का इनका घर है, कोई 5 कनाल का घर नहीं है जो एक भाई इधर रहता हो दूसरा उस कोने में रहता हो। 5 मरले का घर है, ठीक है। वो आप देखें, हर घर में इस तरह साथ वाले रूम में कोई बात ऊंची आवाज़ से कोई बात भी कर रहा हो ना किसी फ़ोन से, चाहे गेट लॉक हो, बार्गेनिंग बंद हो, तो आवाज़ साथ वाले कमरे में जाती है। सही, ठीक है। क्या उस बच्चे की आवाज़ नहीं सुनी होगी जब उस तशद्दुद के दौरान जब उसकी जान निकाल रहे होंगे? चीखा ज़रूर होगा, किसी ना किसी को पुकारा होगा। अपने रब को सबसे पहले उसने पुकारा होगा, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह तू ही है मेरा साथ देने वाला, इनसे मेरी किसी तरह जान बख्शवा दे। तो पहले दिन से इदारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज 1 महीना हो गया, कोई भी हमारी दाद रसी के लिए नहीं आया, जबकि हम लोग चले गए थे इदारों के पास, ठीक है। हम इदारों से इंसाफ की अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये मेरिट पे इंसाफ चाहिए, ठीक है। हमारे भाई के साथ ज़्यादती हुई है, हमारे ख़ानदान के साथ ज़्यादती हुई, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे बच्चे के साथ इतनी सफाकियत के साथ उन्होंने कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती की गई, ठीक है। यहाँ एक हमारे पाकिस्तान की सियासी जमात इस्लामी जमात है, जमात इस्लामी, मैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि 1 महीना हो गया है, इन्होंने जमात इस्लामी वालों ने एक पार्लियामेंट से एक बिल पास करवाया था जो लाश की बेहुरमती कोई नहीं करेगा, हाँ, ठीक है। देखें आज वो कहाँ है? मेरे भाई की लाश की बेहुरमती की गई। जब सानिया सियालकोट कहा जा रहा था जी, वो लंकन वो जो था मैनेजर उसके साथ सारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने एक बिल पास करवाया था जमात इस्लामी वालों ने, सिराजुल हक की पार्टी जो है, उन्होंने ये इस चीज़ के ऊपर बिल पास करवाया था। उस बिल की पैरवाई जमात इस्लामी कर रही है। आज वो जमात इस्लामी कहाँ है? हमसे रब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा, जमात इस्लामी से आपका रब्ता नहीं हो पा रहा? क्या आपने ट्राई किया? हमने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा कि आया कि हम उनको एविडेंस दे कि ये हमारे पास शवाहिद मौजूद है, ये मेरे भाई के साथ हमारे बच्चे के साथ ये सफाकियत की गई, इसको जलाया गया। बिल का हवाला दिया है इन्होंने और ये बहुत ही अच्छा हवाला है कि जमात इस्लामी को चाहिए कि इतना बड़ा केस है, इतना हाईलाइट हुआ है, इतनी हाइप क्रिएट हुई है इस केस की, तो क्यों ना जमात इस्लामी के दावेदारों में से कोई, ओहदेदारों में से कोई आगे बढ़े और अपने बिल की याद दहानी करवाए कोर्ट्स को कि मुर्दा जो मैयत है, जो मुर्दा इंसान है, उसकी लाश की कभी भी बेहुरमती जो है वो जायज़ नहीं है। और ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है लिए। और सेकेंडली इदारों को ये आंख मचोली जो है ये ख़त्म करनी चाहिए और चीज़ें जो बरामदगी करनी है वो जल्दी से करें और इस केस को निपटाएं। जब मुलजिम मान गया कि हाँ मैंने कत्ल किया, तो इसके बाद सज़ा ही बनती है। उसके बाद ये इतने ट्रायल्स और इस तरह की सारी ड्रामेबाजियों से ना खुद को निकालना चाहिए। देखते रहिए आमिना आज़मत ऑफिशियल। अल्लाह हाफ़िज़।